दोस्तों आइए चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी में हम लोग समझेंगे परफेक्ट टाइम पे एंट्री प्लान कैसे किया जाएगा, परफेक्ट टाइम पे एग्जिट प्लान कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आईसीटी और एसएमसी अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सही समय पे होने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर आईसीटी और एसएमसी सीखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे आईसीटी और एसएमसी ही बताया जाता है। ठीक है, तो इस जगह तक हम लोग देख चुके थे चार्ट को, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट जो बॉस था नीचे का, ये बॉस था, क्योंकि इस रेड कैंडल बॉडी क्लोज इस रेड कैंडल में हम लोगों को दिखा, तो ये लास्ट का बॉस हुआ। अब ये लास्ट का बॉस तो हुआ, लेकिन सर चौक का लाइन कौन सा होगा? तो चौक का लाइन ये होगा। ठीक है, चौक ये होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये फिर नीचे लेवल जो दिख रहा है ये कौन सा लेवल है? ये प्रीवियस बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई का लेवल है। ठीक है, पीओआई बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, गैप इम्बैलेंस हो सकता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई हो सकता है, शॉर्ट टर्म लो हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म लो हो सकता है। ठीक है, ये पीओआई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क किया हुआ दिख रहा है। अब बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई को लिया मार्केट, लेने के बाद अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दिखा आपको, अपसाइड के लिए डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। मतलब जिस साइड के लिए मार्केट डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा करे, आपको उस साइड के लिए अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा मार्केट। ठीक है, तो अब इस जगह पे क्या दिख गया? डिस्प्लेसमेंट भी दिख गया, और साथ में हम लोगों का क्या था? ऊपर ये चौक का लाइन था। ये क्या होगा? ये चौक होगा। क्या मार्केट इस लेवल से यहां तक ऐसे ही चले जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे आप? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईसीटी एसएमसी इतना वेट आपको नहीं करवाता है। ठीक है, बिल्कुल वेट नहीं करवाता है। आप देखेंगे कि इस चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो इस जगह पे शॉर्ट टर्म लो बना, STL बना, शॉर्ट टर्म लो बना। अब शॉर्ट टर्म लो कंफर्म होने के बाद आप जब छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एडवांस चौक दिखेगा। ठीक है, इस जगह पे एडवांस चौक दिखेगा। इस एडवांस चौक पे आप एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपका इस जगह पे SL माइनर है, मतलब छोटा सा SL है, इसीलिए आप इस एडवांस चौक पे एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री कैसे होगा? मान लीजिए आपका इस कैंडल में एडवांस चौक हुआ, मतलब चौक किया, तो आप सेम कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा? SL होगा। ठीक है, या मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट फिर से कैसे डिसाइड होगा? मार्केट जो यहाँ से इस लेग से जो डाउनफॉल किया है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसको भी हम लोग शॉर्ट टर्म हाई ही बोलेंगे, लेकिन नीचे से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये चौक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको परफेक्ट चौक बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिख गया आपको शॉर्ट टर्म है, उसके बाद इस जगह पे दिख गया शॉर्ट टर्म है। अब हम लोगों का जो परफेक्ट जो हम लोगों का टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट नीचे का ये शॉर्ट टर्म हाई होगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई हम लोगों का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट कौन सा होगा? दूसरा टारगेट होगा हम लोगों का ये वाला शॉर्ट टर्म है, ये जो आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म हाई बोलिए आप, या नीचे से ऊपर जाता है तो चौक पॉइंट भी यही होगा, चौक पॉइंट भी यही होगा। ठीक है, अब मार्केट क्या किया? मार्केट इस जगह तक गया, आपको टारगेट दिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा, क्या सर इतना बड़ा मूव में अगर आप किसी भी प्रीमियम को लेते हैं, क्या प्रीमियम गलता नहीं है? गलने का मतलब ये हुआ कि प्रीमियम आपका क्या होता है? घटते जाता है। ठीक है, अगर आप इस जगह पे किसी भी प्रीमियम को बाय करते हैं, निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो या सेंसेक्स में हो या मिड कैप निफ्टी में हो, तो आपको दिखेगा अगर थोड़ा सा भी मार्केट फंस जाएगा बीच में ना, तो आपको प्रीमियम गलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इस जगह पे तो ट्रेंडिंग मार्केट है सर, पूरा ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट है, लगभग आपका इस जगह पे टारगेट के आसपास पहुंच चुका है मार्केट, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल एग्जिट प्लान करेंगे। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको फुल टीपी मिले। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखे हैं, अगर 1:2
2.5 भी चले जाए तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके होता है। प्रीमियम ज़्यादा डिके को हम लोग मतलब ऐसा हो जाता है कि प्रीमियम डिके हो रहा है और जो भी प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट होते जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मार्केट इस जगह तक गया और यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट टारगेट दिया मार्केट। टारगेट देने के बाद नीचे आया। नीचे अब आपको दिख रहा होगा कहाँ तक आया, आप देख रहे होंगे ये आपके पास एक एफवीजी है, ये आपके पास एक एफवीजी है, ठीक है, ये एफवीजी है और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है साथ में। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, तो इस जगह पे एफवीजी आप देख रहे होंगे, इस जगह पे इस कैंडल का वीक जो है एफवीजी पे है, मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही बोलेंगे उस वीक को, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक आया मार्केट और मार्केट यहाँ से फिर नेक्स्ट टारगेट की ओर गया, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का कहाँ पे था, मतलब जिसको आप इस जगह पे शॉर्ट टर्म हाई बोल रहे हैं। अब मार्केट जो लास्ट का शॉर्ट टर्म हाई ये था, मार्केट ऊपर गया, लास्ट का शॉर्ट टर्म हाई कब चौक में कन्वर्ट हुआ, जब इस जगह पे फाइनली बॉस किया है तो मतलब ये चौक भी होगा। अब दूसरा एंट्री प्लान कैसे होता है हम लोगों का, इस प्रकार से होता है। ये आपके पास क्या है, एफवीजी है, साथ में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। आप ऑर्डर ब्लॉक पे ले लीजिए या आप शॉर्ट टर्म लो का एसएल ले लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये शॉर्ट टर्म लो भी है, शॉर्ट टर्म लो का एसएल ले लीजिए। आप आराम से कहाँ तक जा सकते हैं, दूसरा टारगेट तक आप जा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा टारगेट होता है। अब ये दो टारगेट तो मिलता हुआ आपको दिख रहा है। क्या मार्केट इससे ऊपर जा सकता है, तो जब मार्केट चौक करता है, जस्ट चौक करने के बाद मतलब अपसाइड के लिए चौक किया है, तो मतलब मार्केट यहाँ से सडनली अपसाइड में नहीं जा सकता है, ठीक है। मार्केट जब चौक करता है, चौक करने के बाद पहले मार्केट नीचे आता है। नीचे कहाँ तक आता है, नीचे पहला पीवाई तक आता है। पहला पीवाई कौन सा है, जब इस जगह पे चौक किया तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये एफवीजी है, ठीक है, ये एफवीजी है। इस एफवीजी से क्या किया है, मार्केट पहले ऊपर गया है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मतलब जब चौक करता है तो सडनली ऊपर नहीं जाता है, मार्केट पहले नीचे आता है, उसके बाद पहला पीवाई को लिया, पहला पीवाई को लेने के बाद ऊपर गया। अब आप बोलेंगे सर फिर इस पीवाई तक क्यों आया, आप ही बोले कि जब चौक होता है, चौक होने के बाद मार्केट पहला पीवाई तक आता है, तो फर्स्ट पीवाई ये है हम लोगों का, ये वाला है, मतलब ये एफवीजी है। तो एफवीजी इस जगह पे इंडिकेट है। ऑर्डर ब्लॉक को लीजिए आप, ऑर्डर ब्लॉक तो बचा हुआ है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से गिरा क्यों, क्या कारण है। क्योंकि आप देखेंगे जब थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस में आपको क्या दिख जाएगा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो का लाइन है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट टर्म लो और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौक के साथ साथ अब क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई इसी जगह पे कंफर्म हो गया था, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हुआ, कंफर्म होने के बाद इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब जब आप नीचे का लेग को देखेंगे तो मार्केट जो नीचे आएगा, फर्स्ट ये होगा टारगेट, सेकेंड ये टारगेट होगा, थर्ड ये टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। और ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब इस लेग से ऊपर गया है तो मार्केट क्या किया है, इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे बॉस नहीं किया लेकिन हायर लो को ब्रेक किया है। इसको हम लोग फाइनली चौक नहीं बोलेंगे, चौक किसको बोलेंगे, ये हुआ हम लोगों का एडवांस चौक। चौक होने के बाद एफवीजी पे गया, ऑर्डर ब्लॉक पे गया, परफेक्ट एंट्री मिला हम लोगों को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एफवीजी पे माइनर सा एफवीजी आपको दिख रहा है, परफेक्ट यहाँ पे एंट्री मिला। एंट्री मिलने के बाद हम लोग आराम से डाउन साइड की ओर आ सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका कौन सा है अब डाउन साइड में, तो पहला टारगेट आप देख रहे हैं ये वाला जो आपके पास शॉर्ट टर्म लो है, ये पहला टारगेट होगा। तो ये सबसे पहला टारगेट होगा ये शॉर्ट टर्म लो। और दूसरा टारगेट आपका कौन सा होगा, दूसरा टारगेट ये वाला शॉर्ट टर्म लो होगा। तो ये नज़दीक शॉर्ट टर्म लो है, इसीलिए हम लोग पहला शॉर्ट टर्म लो पे ही एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए चार्ट को अगर सही वे में देख पा रहे हैं और आईसीटी एसएमसी का बिल्कुल रूल को फॉलो करते जा रहे हैं
तो आप परफेक्ट एंट्री प्लान भी कर सकते हैं परफेक्ट टाइम पे, और परफेक्ट टाइम पे आप एग्जिट प्लान भी कर सकते हैं। बशर्ते आप पे निर्भर करता है कि आप चार्ट को किस प्रकार से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।